तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करते हैं एक और नई वीडियो में। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज हम लेकर आ चुके हैं एपिसोड नंबर 41 को। तो जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के एपिसोड को। तभी जो वैन का लेजर लाइट होती है वो नीचे गिर जाती है। तो ये बुड्ढा उस पर पैर रखता है, जिसको देखकर वैन उससे पूछने लगता है, अबे तेरी ये क्या चीज है, तुम क्या कर रहे हो। तो ये बुड्ढा उससे कह लगता है, भाई तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, आखिरकार तुम होते कौन हो मेरी चीजों को इस तरीके से रखने के लिए, और आखिरकार तुम मेरी चीजों को जमीन पर क्यों पटक रहे हो। तभी वैन उससे पूछने लगता है, क्या ये चीज तुम्हारी है। तभी बुड्ढा उससे कहने लगता है, क्या तुम्हारे कान खराब हो गए हैं, क्या तुम बहरे बहरे हो। तभी वैन मन में सोचते कहने लगता है, ये इस छोटी सी बात के लिए इतनी ज्यादा बकवास किए जा रहा है, यहाँ पर बब्बर मचा रहा है, ये कितना ज्यादा नॉनसेंस कर रहा है। और तभी वह अपनी मैजिक का इस्तेमाल करने लगता है और मैजिक का इस्तेमाल करते हुए उस बुड्ढे की तरफ बढ़ने लगता है। बुड्ढा ये देखकर काफी ज्यादा डर जाता है और सरप्राइज होता है और वो अपनी जान की भीख मांगने लगता है वैन से और कहने लगता है, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, तुम मेज थे, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। और वो वापस से अपने घुटनों के पर वहां पर टिक जाता है वैन के सामने और वो लेजर लाइट उसे दे देता है। तभी वैन उससे वो लेजर लाइट लेता है और कहने लगता है, अब मुझे ये बताओ, आखिरकार तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि ये चीज तुम्हारी है। तभी बुड्ढा खड़ा होता है और उससे कहने लगता है, खैर ये चीज मेरी है और मैंने इसे बनाया हुआ है, तो सीधी सी बात है ये मेरी ही हुई ना, और इसका दूसरा मतलब क्या है। तभी वैन कहने लगता है, लेकिन ये तो डाइक से है ना। डाइक बता दूं एक कंपनी का नाम है गाइस। तभी बुड्ढा उससे कहने लगता है, वेल मैंने इसे रिमॉडल किया है अपने हिसाब से। और जब वैन यह सुनता है रिमॉडल तो सरप्राइज हो जाता है और उस मूवमेंट को याद करता है, यहाँ पर इसने पहली बार इसको लिया था और उस चोर से मतलब उस बंदे से पूछा था आखिरकार ये क्या चीज है, जो बंदा डर कर बोल रहा था, जिसकी जान बचाई थी, हे प्लीज मुझे मेरे इस तरफ मुझे इस हथियार को मेरी तरफ ना कर तो बेटर रहेगा। तभी वह उसे बताता है कि ये डाइस का लेजर कटर है और ये इलीगली रिमॉडल किया गया है वेपन के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए। और वह सब याद करते हुए मन में सोचते कहने लगता है, क्या ये वही बंदा है जिसने इसको रिमॉडल किया है। वाकई में कितना बड़ा कोइंसिडेंस है यहाँ पर। तभी वैन उससे कहने लगता है, जब तुमने इस चीज को ऑलरेडी बेच दिया है तो ये चीज तुम्हारे कस्टमर की होनी चाहिए ना, तो अब मुझे ये बताओ ये चीज तुम्हारी कैसे हुई। तभी बुड्ढा उससे कहने लगता है, तभी मुझे तुम जैसे लोगों से बात करना बिल्कुल पसंद नहीं है, जो कि एक आर्टिसियन की स्पिरिट को नहीं समझता। और वो बुड्ढा बहन से कहने लगता है, खैर जो भी हो, जबकि ये चीज तुम्हारे पास है तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम मेरे उन कस्टमर्स में से एक कस्टमर हो जिसने मुझसे खरीदा ये। और उससे कहता है, अगर तुम्हें फ्यूचर में किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो तुम मेरे पास आ सकते हो, और आज के लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। और वह वहां से उसे बाय बाय कहते हुए चला जाता है। और वैन इसको जाते हुए मन में सोचते कहने लगता है, इसने तो मेरे रिप्लाई का भी इंतजार नहीं किया, और तो और मुझे इस बुड्ढे का नाम भी नहीं पता और इसकी लोकेशन भी इसके स्टोर की। अब लगता है कि मुझे जेनी से ही इसके बारे में पूछना पड़ेगा। तभी हमें 2 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है जेनी के बार में। यहाँ पर वह जेनी के बार में पहुंच जाता है और हमें बताता है और मन में सोचते कहने लगता है, मुझे जेनी की तरफ से न्यूज मिली है कि मुझे डीप वेब की तरफ से एक न्यू रिक्वेस्ट आई है जॉब के लिए। और वह इस रूम में पहुंच जाते हैं, यहाँ पर इनकी मीटिंग होने वाली होती है। तभी जो वैन होता है जैसे कमरे के अंदर आता है तो वह एक नए बंदे को देखता है और वो अपनी कुर्सी पे जाकर बैठ जाता है सोफे पर। और जब वह अपने क्लाइंट को देखता है तो मन में सोचते कहने लगता है, ये बंदा मुझे काफी समय से बहुत ज्यादा घूरे जा रहा है जब से मैं अंदर आया हूँ, इसकी परेशानी क्या है भैया। और तभी जो क्लाइंट होता है वो एकदम यहाँ पर हीरो बनने की कोशिश करता है ताकि अपना दबदबा जमा सके, और जिस तरीके से उसे घूरने में लगा हुआ है ठीक लग रही है इसकी नजरें। तभी जो वैन होता है वह उससे कहने लगता है, क्या तुमने कभी भी किसी भी मैच को नहीं देखा। तभी ये बंदा उससे कहने लगता है, नहीं ये मेरा पहली बार है और ये तो वाकई में मेरे लिए काफी तो कूल है। और हंसने लगता है उसको देखकर। मैंने अभी तक जितने भी फ्रीलांसर्स को देखा है उनमें से तुम्हारे जैसा लेजिट मेड मैच को मैंने आज तक नहीं देखा। और जेनी से कहने लगता है, ये बंदा बिल्कुल भी फेक नहीं है, ये तो वाकई में एक असली डील है। और उससे पूछने लगता है, क्या तुम्हें भी इस बात को लेकर अमेज नहीं हुई क्या, सरप्राइज नहीं हुई है क्या। तभी जो वैन होता है वो वहां पर इसकी बकवास बहुत ज्यादा सुन ली उसने और खड़ा होता है और उससे कहने लगता है, हे मेरी बात सुनो। जिसको देखकर वो सामने वाला बंदा सरप्राइज होता है, उसकी तरफ देखता है और वैन उसके पास आता है और उस बंदे से कहने लगता है, क्या तुम मुझे जानते हो। और तभी जो वैन होता है वह उस लेजर लाइट को लेजर कटर को निकालता है और उससे कहने लगता है, मुझे नहीं पता आखिरकार तुम मुझसे इतनी कैजुअली क्यों बात करने में लगे हुए हो, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी काम लूं और तुम्हारा जॉब लूं और उस काम को करूं। और तभी वे अपना माना रिलीज करता है और चारों तरफ से उस बंदे को घेर लेता है, जिसके कारण वो बंदा ये देखता है सरप्राइज हो जाता है और मन में सोचते कहने लगता है, मैं बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा। और उसकी सांसें अटकने लगती है क्योंकि जो वैन होता है वो अपने माना से उसकी गर्दन को दबा लेता है। पसीने छूट जाते हैं उस बंदे के ये देखने के बाद। और जो वैन होता है वो इस लेजर कटर को लाकर उसे ओपन कर लेता है और उसकी गर्दन पर रख देता है। और वैन उससे कहने लगता है, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें दूसरों के सामने किस तरीके से बिहेव करना चाहिए। और उस लेजर कटर को उसके माथे पर रखता है बिल्कुल उनकी आंखों के सामने। और वैन उससे कहने लगता है, ये तुम्हारे लिए बेटर होगा कि तुम मेरे पेशेंस को और ज्यादा चेक ना करो, तो और लाइंस को बाउंड्रीज को क्रॉस करोगे तो भुगतना पड़ेगा बाद में। और जिसके कारण उस बंदे की ऐसी हो जाती है और 1464 की भावों उसकी फट जाती है और वो वहीं पर बैठकर कांपने लगता है। और मन में सोचते कहने लगता है, वैन इन जैसे लोग बिल्कुल ऑब्वियस ही बात होती है अगर हैंडल करना है तो। ये जो इन जैसे लोग हैं वो दूसरों को चेक करते हैं कि वह लोग उनसे कमजोर है या नहीं, और एक बार इन्हें पता चल जाए, ये रियलाइज कर ले कि जो सामने वाला बंदा है इनसे कमजोर है और ये लोग उनसे पावरफुल है, तो वे सामने वाले बंदे को एक खचड़े की तरह समझते हैं और उन्हें ट्रीट करते हैं। और उस बंदे की तो बिल्कुल लंका लग गई होती है, पसीने पसीने हो रहा होता है डर के मारे।
और वैन उसको देखते हुए मन में सोचते कहने लगता है, इन जैसे बंदों से निपटने के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता बनता है, मुझे पहले से इन्हें अग्रेसिवली रिस्पॉन्ड देना पड़ेगा ताकि वह फ्यूचर में कभी मेरे साथ इस तरीके से बात करने की दुस्साहस भी ना करे और डायरेक्टली कभी भी इस तरह की एटीट्यूड मुझे ना दिखाए। क्या तुम्हें समझ में आया ये बात? और तभी वैन उस कटर को बंद कर लेता है और उस बंदे से अपना माना भी हटा देता है, जिसके कारण वो बंदा चैन की सांस लेता है और एकदम से होश में आ जाता है और काफी ज्यादा डरा हुआ होता है और हाफते हुए खड़ा होता है और खड़े होते हुए उससे माफी मांगता है वैन से और क्या लगता है, मुझे माफ कर देना मेरे बिहेवियर के लिए। तुम्हारा जो टेम्पर है वो बहुत ज्यादा हाई है, मैंने तो इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सुना है कि तुम इतने ज्यादा एग्रेसिव हो। और वैन इस तरह का व्यवहार देखने के बाद मन में सोचते क्या लगता है, इसके साथ मैंने इतना सब कर दिया है लेकिन ये फिर भी स्माइल करके मुझसे बात कर रहा है। जरा इस बंदे को देखो सही, कितना ज्यादा टू फेस्ड बंदा है ये। और तो और इसका इस तरीके का जो एटीट्यूड, बल्कि मैं ये मुझे काम दे रहा है। और इसे देखकर तो ऐसा लगता है जी बाउंड्रीज को बिल्कुल भी नहीं जानता हमारे बीच की। और इसको एक ही पलक में, मतलब एक ही नजर में देखने के बाद तो मेरे दिमाग में बस एक ही ख्याल आता है कि ये इंसान से ज्यादा बीस्ट ज्यादा लग रहा है मुझे। इससे पता चलता है कि इसने इसको पता लगा लिया इसकी असलियत के बारे में कि ये बंदा है कौन। तभी जो बंदा होता है वो वैन से कहने लगता है, वैसे एक बात बता उस लेजर कटर के बारे में, क्या तुमने उस ओल्ड गीजर से इसको रेनोवेटेड मतलब रीमॉडल करवाया है क्या? मुझे लगा था कि ये बुड्ढा ऑलरेडी मारा जा चुका है, ये बंदा अभी भी इस तरह के काम करने में लगा हुआ है, इसका मतलब ये अभी भी जिंदा है। वैन को कुछ समझ नहीं आता और उससे क्या लगता है क्या। तभी जो बंदा होता है वो वैन अपनी जेब से कुछ कार्ड वगैरह निकालता है और उससे क्या लगता है, जब भी उस बुड्ढे से तुम कभी भी दोबारा मिलो तो उससे एक बात जरूर कह देना कि हमारा सिक्योरिटी चीफ था, हमारे सिक्योरिटी सेक्शन का जो चीफ है वो वाकई में बहुत ज्यादा गुस्से में है। और अपना कार्ड निकालते हुए वैन को देता है और उससे कहने लगता है, खैर हमारा इंट्रोडक्शन ज्यादा बेटर तो नहीं गया, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को तुम्हारे सामने इंट्रोडक्ट करना चाहता हूँ। और अपना नाम केलन बताता है, टेक्निकल असिस्टेंस है ये। और बताता है जिस कंपनी के द्वारा ये लेजर कटर बनाया गया है वहाँ की मैं टीम का असिस्टेंट हूँ और जो मेरी कंपनी है वो तुम्हें हायर करना चाहती है। तभी वैन उससे क्या लगता है, क्या डायक सच में मुझे हायर करना चाहती है? और वो बंदा वैन से पूछने लगता है, तुम क्या सोचते हो इस बारे में, क्या तुम काम करना चाहोगे हमारे साथ और हमारे काम की और ज्यादा डिटेल सुनना चाहते हो? तभी हमें डायक की बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है, डायक का हेडक्वार्टर है या जो की। तभी बंदा वैन से पूछने लगता है, क्लियन क्या तुम्हें पता है कि हमारी वैन जो कंपनी है वो क्या करती है? तभी वैन उससे क्या लगता है, हाँ थोड़ा बहुत जरूर पता है मुझे। और वैन मन में सोचते क्या लगता है, जेनी के द्वारा मुझे बताया गया इस कंपनी के बारे में। जो डाइक कंपनी है वह एक फैक्ट्री हुआ करती थी जो कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए टूल्स बनाया करती थी, जिस कंपनी का नाम था डाइक। और इसलिए अपने बिजनेस को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए और उनके पास इतना भी इंक्रेडिबल अमाउंट में पैसा था उसका इस्तेमाल करते हुए वह लोग वेपन बिजनेस में घुस गए और उनके बाद उन्होंने वेपन्स को बनाना चालू कर दिया, जिसके कारण वह दूसरे कंपनी जो कि वेपन्स बनाने की कंपनी मतलब इंडस्ट्री में पहले से थी, जिसका नाम आचेज था, जिसको उसने पिछली बार उड़ाया था, उन आचेज कंपनी जो वेपन डेवलपर है उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट हो गया इन कंपनी का। तभी जो किलियन होता है वो वैन की ये बात सुनने के बाद क्या लगता है, तो तुम्हें थोड़ा बहुत पता हुआ, चलो अच्छी बात है। तभी किलियन उससे क्या लगता है, अगर तुम्हारा जो इंटरव्यू है वो अच्छे से चला गया तो यहाँ की असिस्टेंट टीम में तुम्हें टेम्पररी हायर कर लिया जाएगा। और तभी वैन उससे क्या लगता है, लेकिन अभी भी तुमने जॉब के बारे में बिल्कुल भी डिटेल्स में मुझे कुछ भी नहीं बताया है। तभी किलियन एक दरवाजे के पास लाता है एक कमरे में, उससे क्या लगता है, इसलिए तो मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ। तभी किलियन उस कमरे का दरवाजा खोलता है और नाम देकर बुलाता है, फनवा मैं उस मेज को यहाँ पर लेकर आ चुका हूँ, यही है वह बंदा। तभी सामने हमें डाइक की टेबल पर एक लड़की को बैठकर दिखाया जाता है जिसका नाम फनवा होता है, जो कि उस क्लियन से कह रही होती है, मैंने तुमसे कहा था ना कि जब भी तुम आओ तो मुझे पहले इन्फॉर्म कर देना। तभी वो खड़ी होकर वैन का स्वागत करती है और उससे क्या लगती है, मैं इस बात को लेकर काफी ज्यादा खुश हूँ कि आप यहाँ तक आए मिस्टर वैन, आप उस सीट पर बैठ सकते हैं। और जो वैन होता है वो वहाँ पर बैठ जाता है और तभी जो फनवा होती है वो अपना इंट्रोडक्शन करती है और उससे कहने लगती है, मैं डाइक कंपनी की प्लानिंग एंड मैनेजमेंट टीम की मैनेजर हूँ और मेरा नाम फनवा बुलसी है। तभी वैन भी अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है। तभी जो वैन होता है वो उससे पूछने लगता है और कहता है, मैं एक बात को लेकर क्यूरियस हूँ और मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तो ये फनवा उससे कहने लगती है, हाँ पूछ सकते हैं जो भी पूछना है। और वैन उससे पूछने लगता है, पहले तुम मुझे ये बताओ आखिरकार तुम्हारी इस कंपनी में कितनी हाई पोजीशन है। ये सुनने के बाद वो भी सरप्राइज होता है, होती है। और फनवा उससे पूछने लगती है, आखिरकार तुम मुझसे ये क्यों पूछना चाहते हो? तभी वैन उससे कहने लगता है, आखिरकार मैं उस बंदे के बारे में जानना चाहता हूँ जो कि इस काम के पीछे है और कितना बड़ा काम है ये। और तो जो वियरवुल्फ है उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया इसके बारे में। और जब इसे बात सुनती है फनवा तो वो खुद ही सरप्राइज हो जाती है और कुछ नहीं बोल पाती और वापस से उसे जवाब देती है इसके क्वेश्चन का और कहने लगती है, तो तुम जानते हो कि जो किलियन है वो एक वियरवुल्फ है, क्या उसने तुम्हें बताया अपने बारे में? और लेकिन वैन उसे डायरेक्टली मना कर देता है और उससे कहने लगता है, नहीं उसने मुझे बिल्कुल नहीं बताया, मैंने उसे सेंस कर सकता हूँ उसकी स्मेल से, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक वियरवुल्फ को मार रखा हूँ। और इसी सरप्राइजिंग न्यूज के साथ हमारा ये एपिसोड समाप्त होता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा आखिरकार फनवा का क्या रिएक्शन होने वाला है जब इसे पता चलेगा कि वैन ने ऑलरेडी एक वियरवुल्फ को मार दिया है। खैर आज के लिए इतना ही, इस एपिसोड में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू नाराज, साइनिंग आउट।